आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइब्रेरी में आपका इस्तकबाल है। आज बात करेंगे हम सास भी कभी बहू थी, मैं भी कभी वजीर थी। यानी कि हमारी मुराद है सुमित्री ईरानी से। जो 2000 के दहे में सास भी कभी बहू थी के चैनल पे जो टीवी सीरियल था, उसमें आपने बहुत अहम किरदार अदा करते हुए शोहरत हासिल की थी। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जहाँ जहाँ पर चैनल से देखे जाते थे, गल्फ ममालिक हो या फिर और ज़्यादा 55 से 56 ममालिक के अंदर सास भी कभी बहू थी का सीरियल चलता था और उसके अंदर अहम किरदार अदा करने वाली सुमित्री ईरानी आज कहीं नजर नहीं आती है। ये चेहरा गुम सा हो गया है और ये चेहरे की तलाश हर वो चाहने वाला लोगों को है जो सुमित्री ईरानी को पसंद करते थे, या फिर सुमित्री ईरानी की मुखालिफत करने वालों को भी सुमित्री ईरानी की तलाश है। जब सुमित्री ईरानी का जो सफर टेलीविजन से शुरू हुआ था, वो एक टीवी आर्टिस्ट के तौर पर उभरी थी। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली सुमित्री ईरानी जो अपना एक मुनफरिद लहजा और अपने मुनफरिद अंदाज से मशहूर हुई थी। जब उन्हें बीजेपी की हुकूमत में नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिल्ली तलब करते हुए सियासत में उन्हें अहम मुकाम दिया, तो वह अमेठी से मुकाबला करते हुए पहली बार हारी राहुल गांधी के मुकाबले में। दूसरी बार उन्होंने अमेठी से इंतखाब जीता और वो वजीर बनाई गई। वजीर भी बनाई गई तो ह्यूमन रिसोर्सेज की वजीर बनाई गई, जिसमें एक बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया था यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वाक़यात खुदकुशी के हुए थे। उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा चर्चे में लिया गया था और वो दो टोक बोलने वाली और ख़ास तौर पर राहुल गांधी और गांधी खानदान के खिलाफ मुहिम चलाने वाली वाहिद बीजेपी की रुकन थी पार्लियामेंट के अंदर, जो मोदी के दौर में थी। साबिक़ा में जो है सुषमा स्वराज और उसके बाद उमा भारती ने सोनिया गांधी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी जब वो वजीर आजम बनने के मौके में थी। उसके बाद फिर तीसरी खातून के तौर पर सुमित्री ईरानी ने गांधी खानदान के खिलाफ मुहिम चलाई और दो टोक अंदाज में हर वक्त वो गांधी खानदान और राहुल गांधी को टारगेट बनाती रही। आखिरकार उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हरा भी दिया, फिर अमेठी में रही और मिनिस्टर बनी। लेकिन उनकी वजारत के अंदर दौर के अंदर कई एक ऊंच नीच देखे गए और उन्हें कई एक बार निशाना बनाया गया, उनकी काबिलियत को लेकर, उनकी डिग्री को लेकर, उनकी मिनिस्ट्री को लेकर। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ी, फिर और उन्हें अखिलती मिनिस्टर बनाया गया और हज का की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई। और उसके बाद वो मदीना सऊदी अरब पहुंची और मदीना शरीफ का भी उन्होंने दौरा किया, तो जब भी उन्हें उनके ऊपर कई एक मुतनाज़ियात बयान दिए गए। और जब मदीना से वापस आई तो वो जिसके बाद का उनका जो सफ़र रहा, वो सफ़र में वो पार्लियामेंट से हारती है अमेठी से दोबारा, और वो एक कांग्रेस के मैनेजर के ओहदे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से हारती है, ना कि गांधी ख़ानदान के अफराद से हारती है। और उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री भी गई और बीजेपी ने उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है। और अब वो दोबारा से अपने रोज़गार के लिए और अपने बचाव के लिए, अपने दिन गुजारने के लिए फिर से दोबारा टेलीविज़न के सीरियस में आने की तैयारी कर रही है या इस बारे में सोच रही है। यानी कि जहाँ की आई थी कमीर, फिर वहाँ पर वापस जाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जब तक भी ये सियासत में रही या सुर्खियों में रही, कभी मीडिया के सामने तो कभी पार्लियामेंट के अंदर इनके दो टोक अंदाज रहे और इन्हें हर वक्त निशाना बना गया। और ये सोनिया गांधी के साथ भी बदअखलाकी और बदतमीजी से पेश आने में पीछे नहीं रही। लेकिन आज वो कहाँ पर है, आज किसी को पता नहीं है। सुनने में आ रहा है कि वो अमेठी में जिसे अपना घर कहा था, अपना किला कहा था, वहां पर उन्होंने एक बंगला खरीदा था, आज उसे फरोख्त करने के ताल्लुक से भी सोच रही है। यानी कि वो अमेठी से अपना टोटल तरीके से रिश्ता तोड़ते हुए वहां से बुरी बिस्तर लपट रही है। अब वो वापस गुजरात या फिर वापस बॉलीवुड जाते हुए अपनी उसी जगह से पहुंच गई है जहां से वो निकल कर आई थी। यानी कि बीजेपी में जिस तरीके से एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा और जिसे कई एक दिग्गज नेताओं को घर में बिठा दिया गया था, उसी की सफ में सुमित्री ईरानी को भी ले जाकर उसी कैंप में बिठा दिया गया है, इन्हें के रेस्क्यू कैंप में इन्हें पहुंचा दिया गया है। बीजेपी की जानिब से पॉलिटिकल रेस्क्यू कैंप बनाया गया है, जिसके अंदर लीडर्स को सबकदोश करते हुए वहां पर उन्हें क़याम पजीर कर दिया जाता है। तो सुमित्री ईरानी का भी वही हाल हुआ है, बीजेपी के पॉलिटिकल कैंप से बाहर निकाल दी गई है। आज इनकी तलाश है, ये कहाँ पर मौजूद है पता नहीं और इनके सरगर्मियां क्या है
آج کل وہ نہ راجیو گاندھی، نہ راہل گاندھی، نہ سونیا گاندھی، نہ پرینکا گاندھی، یعنی کہ گاندھی خاندان پر نہ کہتی ہے اور نہ ہی وہ ہندوستان کی پالیٹکس پر کوئی بات کہتی ہے۔ پہلگام جیسے سندور آپریشن جیسے واقعات پیش آ گئے، ہندوستان کے اندر گرانی جیسے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن کہیں پر بھی اسمرتی ایرانی کا کوئی بیان نظر نہیں آ رہا ہے۔ عوام کو اور ہندوستان کے جو ان کے چاہنے والے اور ان کے مخالفین جو ہے، انہیں اسمرتی ایرانی کی تلاش ہے۔